हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ज्योति एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड थॉट प्रोसेस मीन्स भाषा और विचार के बारे में। जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके क्या व्यूज़ रहे हैं, उन्होंने इसको किस तरीके से समझाया है, तो इस सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वाइगोस्की के बारे में एंड जीन पियाजे के बारे में, जो उनके भाषा और विचार के बारे में मत थे, व्यूज़ थे, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नोम चोम्स्की एंड बीएफ स्किनर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज को लेकर और थॉट्स को लेकर उनके क्या व्यूज़ थे, उन्होंने इस चीज़ को कैसे समझाया है। तो आज उसको हम शुरू करने वाले हैं। नोम चोम्स्की के जो लैंग्वेज एंड थॉट्स के बारे में व्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप हिंदी पैडागोजी हो, इंग्लिश पैडागोजी हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में से भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनका एक कॉमन टॉपिक आप इसे लगा सकते हैं। तो नोम चोम्स्की के बारे में आगे जानते हैं। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं एंड इनका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था, इसलिए इनको अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये नेटिविस्ट अप्रोच के महान व्यक्ति हुए हैं, बिकॉज नेटिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो भाषा सीखने की जो उनकी क्षमता होती है उसी के साथ वो जन्म लेते हैं। भाषा को वो बच्चे बाहर से नहीं सीखते, उनके अंदर एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी माना जाता है। अगर हम बात करें नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग, तो इनका मानना है कि जो चिल्ड्रंस हैं डू नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज। बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को वो लर्न नहीं करते, सीखते नहीं हैं, बट नेचुरली एक्वायर। देखिए, एक्वायर और लर्निंग में दो डिफरेंस मैं बता देती हूँ। एक्वायर होता है जब आप अनकॉन्शियस वे में किसी भी चीज़ को सीखते हैं, एंड एक है आपका लर्निंग। लर्निंग होता है जब आप कॉन्शियस तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर सीखते हैं। तो लैंग्वेज में भी वही बात है कि लैंग्वेज जो है बच्चे कैसे सीखते हैं, नेचुरल तरीके से सीखते हैं। एंड बच्चों में क्या होता है कि इननेट लैंग्वेज डिवाइस होती है। बच्चे क्या होते हैं कि जब बच्चों का जन्म होता है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है बच्चों में, किस लिए, टू एक्वायर लैंग्वेज। बच्चे क्या करते हैं, भाषा को, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। एक्वायर से आप समझ सकते हैं कि बच्चे जब इंटरेक्शन करते हैं किसी के साथ, अपने आस पड़ोस में या फिर जो लोग बोलते हैं, तो उनके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है। जैसे जैसे वो सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करते रहते हैं। नोम चोम्स्की ने अपनी थ्योरी में 3 पॉइंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना है। फर्स्ट है आपका LAD, सेकेंड है UG एंड थर्ड है GG। तो LAD को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। LAD क्या है, तो LAD की अगर हम बात करें तो ये है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो जो नोम चोम्स्की हैं उनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि इनबॉर्न एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। एंड बाय बर्थ क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के ब्रेन में एक क्या होता है, एक यंत्र होता है। उनका मानना क्या है, LAD क्या है, एक यंत्र है जिसके थ्रू क्या करते हैं बच्चे आसपास के माहौल से जो लैंग्वेज होती है उसको एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जो अर्जित की जाती है लैंग्वेज, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, इंटरेक्शन जब करते हैं एक दूसरे से, तो वो लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो आप एग्जांपल लगा सकते हैं कि जो LAD है वो किस में होता है, केवल ह्यूमन बींग्स में ही पाया जाता है। अब आप समझ लीजिए, एक डॉगी है, न्यूली बॉर्न डॉगी, आप अपने घर लेके आते हैं और आप उसको कहते हैं कि बोल बोल बोल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी आपने उसको दिया है, बट वो तब भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, LAD नहीं है, LAD उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड अगर हम बात करें तो है आपका UG। UG क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर क्या होता है, देखिए नोम चोम्स्की ने इसको सार्वभौमिक व्याकरण माना है। उनका मानना होता है कि सभी लैंग्वेज में, यानी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, एक सेम स्ट्रक्चर उन्होंने माना है। वो कहते हैं कि एक सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी उनके वर्ड्स होते हैं उसको हम सीखते हैं। किसी भी लैंग्वेज में अब आप लगा लीजिए, सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, प्लस में क्या होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हिंदी में भी फॉलो होता है, तो इसको उन्होंने क्या कहा है, UG इसको कहा है। थर्ड उन्होंने बात की है जेनेटिव ग्रामर, जिसको उन्होंने GG के अकॉर्डिंग बताया है। उनका मानना है कि जेनेटिव ग्रामर होता है बच्चों में, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। अब देखिए, कोई बच्चा है वो ये नहीं कहता कि मुझे चाहिए खाना, वो यही बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। तो ये क्या है, उसका जेनेटिव ग्रामर है जो हर बच्चे में एग्जिस्ट करती है। अकॉर्डिंग टू नोम चोम्स्की, नोम चोम्स्की का मानना है कि जो LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो क्या होता चला जाता है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसके साथ वो वीकनेस होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है। अगर हम बात करें कि जो लैंग्वेज सीखने के लिए, लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए जो सबसे सेंसिटिव पीरियड बताया है वो क्या है, वो आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था हिंदी में कहते हैं उसको। एज है उसकी 2 से 6 वर्ष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था CTET में कि जो लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, तो आपका क्या है, वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है। अब जो नोम चोम्स्की है उनका मानना है कि जो ये
एज है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो लैंग्वेज है उसको बहुत जल्दी से एक्वायर कर सकते हैं। आप बच्चे को ना जैसा एनवायरनमेंट देते हैं इस एज में, बच्चा उसी लैंग्वेज को वो सीखने लगता है। अब आप मानिए कि छोटा बच्चा है, 2 से 6 वर्ष की एज है, अब आप अपने बच्चे को अमेरिका में लेकर जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अमेरिका की ही लैंग्वेज वो सीखते हैं, बिकॉज आपने बच्चे को ऐसा ही एनवायरनमेंट दिया है। तो एलईडी क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना उसके साथ वो वीक होता चला जाता है, बट अर्ली जो चाइल्डहुड पीरियड है इसमें बच्चे की एज बहुत कम होती है, तो इसमें क्या करता है वो बहुत जल्दी से लैंग्वेज को एक्वायर करना सीख जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं एंड इनका मानना है, इन्होंने जो अपनी लैंग्वेज के लिए बात करी है कि बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, इनके जो व्यूज़ हैं, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है। इनका मानना है कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं ना, इनकी बुक भी है वर्बल बिहेवियर, तो उसमें भी इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि बच्चे क्या करते हैं, इन बच्चों की जो कंडीशनिंग की जाती है उसके थ्रू वो अपनी लैंग्वेज सीखते हैं। तो देखिए इनकी बुक का नाम क्या है, वर्बल बिहेवियर। बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी है, एक बिहेवियरिस्ट हैं एंड इनके थ्रू जो लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है, इनके जो व्यूज़ हैं वो रीइंफोर्समेंट के द्वारा लैंग्वेज सीखी जाती है। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है पुनर्बलन। आपने क्या किया, आपके बच्चे ने अगर बोला, सपोज कीजिए बच्चे ने बोला मम्मी, पहली बार बच्चे ने मम्मी वर्ड यूज़ किया तो आपने बहुत आगे से स्माइल दी, ठीक है, तो इससे बच्चे को क्या मिली, एक रीइंफोर्समेंट मिली कि ठीक है भाई मम्मी को मम्मी बोलेंगे तो मम्मी क्या हो जाती है, रीइंफोर्समेंट मुझे देती हैं, यानी कि बच्चे में क्या हो जाती है, पुनर्बलन की भावना पैदा होती है। अब रीइंफोर्समेंट भी देखिए 2 प्रकार से होता है, एक होता है पॉजिटिव एंड सेकंड है नेगेटिव। सामने से आपने शाबाशी दी बच्चे को, बहुत अच्छा, वेरी गुड आपने बोला, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। वहीं अगर बच्चे ने देखिए कोई गलती की और बच्चे को सामने से पड़ गई डांट, तो वो क्या है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब बच्चे को पता है कि मुझे आगे से ये जो शब्द हैं या फिर जो ये गलती है मुझे नहीं करनी, ये क्या है समाज के द्वारा उचित नहीं है, तो बच्चे में क्या आ गई, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को आपने दी। तो क्या होता है, रीइंफोर्समेंट 2 प्रकार की है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखो रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जब बच्चे ने अगर कोई काम किया तो आपने बच्चे को क्या दिया, रीइंफोर्समेंट दिया, पुनर्बलन दिया, आपने प्रोत्साहित किया बच्चे को वो काम करने के लिए। तो ये जो थ्योरी है बीएफ स्किनर की है, जो कि मेनली बात करते हैं कि बच्चे को अगर आप रीइंफोर्समेंट देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाते हैं। लैंग्वेज के बारे में अगर हम बीएफ स्किनर एंड नोम चोम्स्की के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ में अगर हम देखते हैं तो बीएफ स्किनर कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, इज लर्न। आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं, लैंग्वेज को आप सीखते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। एनवायरनमेंट का काफ़ी रोल होता है आपकी जो लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए। सेकंड वो बात करते हैं, बीएफ स्किनर कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इमिटेशन के थ्रू लैंग्वेज को सीखते हैं। अब इमिटेशंस कैसे हो जाएगी, जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्होंने अपने से बड़ों को थैंक यू या फिर ओके इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते देखते हैं तो बच्चे क्या कर लेते हैं, उन वर्ड्स को पकड़ लेते हैं एंड वो भी क्या करने लगते हैं, थैंक यू, ओके, इस तरीके के वर्ड्स की इमिटेशंस शुरू कर देते हैं। तो बीएफ स्किनर कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है, लर्न है, लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। बट इसी के अपोजिट कौन है, एक नोम चोम्स्की हैं, वो कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज को आप सीखते नहीं हैं, बल्कि क्या है कि इननेट बायोलॉजिकल एबिलिटी होती है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर क्या होती है, जन्म से ही एक योग्यता होती है, एक एबिलिटी होती है और वो जन्म के साथ इस एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। तो बीएफ स्किनर कहते हैं कि याद करते हैं, आप लर्न करते हैं, समझते हैं लैंग्वेज को, बट नोम चोम्स्की कहते हैं कि नहीं, हम इस जो लैंग्वेज सीखने की जो एबिलिटी है उसके साथ ही जन्म लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, LAD एग्जिस्ट करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ह्यूमन बीइंग्स में होता है। उनके ब्रेन में एक यंत्र होता है जिसके थ्रू वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को सीखते हैं, नए नए वर्ड्स बोलते हैं और कई बार ऐसे वर्ड्स भी बच्चे यूज़ करते हैं। नोम चोम्स्की कहते हैं कि जो बच्चों ने वर्ड्स कभी सुने ही नहीं हैं तो बच्चे ऐसे वर्ड्स को भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर क्या होता है, LAD एग्जिस्ट करता है। बट बीएफ स्किनर कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज तो लर्न की जाती है। सेकंड है कि बीएफ स्किनर कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है, एसोसिएशन करते हैं बच्चे क्या कर लेते हैं, किसी वर्ड्स का बच्चे ने मीनिंग जाना तो उस मीनिंग को लेकर बच्चे उस वर्ड्स के साथ कनेक्ट करना सीख जाते हैं, वो क्या है आपका एसोसिएशन कहलाता है। आगे उन्होंने कहा कि बच्चे क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट के थ्रू लैंग्वेज को सीखते हैं। तो बीएफ स्किनर कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट के थ्रू अगर आप बच्चे को पुनर्बलन देते हैं, बच्चे को आप शाबाशी देते हैं, वेरी गुड, अच्छा अच्छा इस तरीके से बोलते हैं, तो बच्चे रीइंफोर्समेंट हो जाते हैं और लैंग्वेज को वो बच्चे क्या करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। बट जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है वो क्या है, लैंग्वेज के लिए वो फेल हो जाती है, बिकॉज आज जो थ्योरी चलती है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपकी नोम चोम्स्की की नेटिविस्ट अप्रोच से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो लैंग्वेज में जो काम है वो किसके लैंग्वेज में जो नॉम चोम्स्की से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो नॉम चोम्स्की ने कहा है कि बच्चे के अंदर क्या होती है, एक इनबॉर्न एबिलिटी होती है जिससे बच्चे लैंग्वेज को बच्चे उसके साथ जन्म लेते हैं। बट स्किनर कहते हैं कि नहीं, लैंग्वेज को आप सीखते हैं, एनवायरनमेंट का रोल होता है। बट नॉम चोम्स्की ने कहा है कि नहीं, LAD बच्चों में एग्जिस्ट करती है जिसके कारण बच्चे लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब देखिए जो BF स्किनर है उनकी थ्योरी क्या है, क्यों उनका आइडिया जो है वो फेल हो जाता है। बिकॉज क्या है, अगर आप एक न्यूली बॉर्न बेबी यानी कि न्यूली बॉर्न, अगर आप डॉग का एग्जांपल लेते हैं, आप उसको अपने घर लेके आते हैं, ठीक है, आप उसको बिस्किट देते हैं, रीइंफोर्समेंट तो आप दे रहे हैं उस डॉग को। आपने कहा बिस्किट दिया और आपने कहा कि बोल बोल। देखिए न्यूली बॉर्न बेबी है, बिल्कुल छोटा है, और आप उसको रीइंफोर्समेंट भी दे रहे हैं, पर वो जब भी नहीं बोलेगा, ठीक है ना। वो क्यों नहीं बोलेगा, बिकॉज उसके अंदर LAD एग्जिस्ट नहीं करती, केवल ह्यूमन बींग्स के अंदर ही LAD एग्जिस्ट करती है, जिस कारण जो नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव है नॉम चोम्स्की का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है लैंग्वेज के लिए। तो BF स्किनर की थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये था लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में नेटिविस्ट अप्रोच, नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव हमने नॉम चोम्स्की का जाना है। एंड नॉम चोम्स्की के साथ साथ हमने देखा कि BF स्किनर इंटरेक्शनिस्ट हैं, जो व्यवहारवादी हैं, उनके क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स हुए हैं, इन सब के बारे में हमने जाना है। एंड इनमें से हमने कौन सा सबसे बेस्ट है वो भी जाना है। तो आप समझ चुके हैं कि जो चोम्स्की का नेटिविस्ट अप्रोच है, नेटिविस्ट प्रोस्पेक्टिव है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये थी थ्योरी नॉम चोम्स्की की एंड BF स्किनर की। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।